हमारे जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक हमें डांट कर कड़वी बातों की तरह, कड़वी दवाई की तरह हमें ठोक बजाकर हमें सीधी राह दिखाते हैं, और एक होते हैं जो हम पर स्नेह करते हैं, बहुत अधिक स्नेह करते हैं, लेकिन वो हमसे ऊंची आवाज़ में बात करने से डरते हैं। उनको लगता है कि कहीं हम नाराज़ ना हो जाए। तो जो कड़वी बात करते हैं उनकी शब्दों में एक सच्चाई होती है। उनकी बात कड़वी ज़रूर लग सकती है, लेकिन हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। हमारा मार्गदर्शन सही होता है उनकी देखरेख में। तो ऐसे लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करो जो आपको सही मार्ग दिखाते हैं, भले ही वो आपको बुरी लगे उस समय, लेकिन आंवले के स्वाद की तरह शुरू में कड़वा और बाद में मीठा लगता है। तो ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट ज़रूर करो। और जो आपको मान देते हैं, जो आपको कड़वा बोलने से घबराते हैं, वो भी आपके लिए अच्छे ही हैं, अच्छे हैं, आपके अपने होते हैं, लेकिन उनकी हर बात, उनका अधिक प्यार, अधिक स्नेह भी हमें कई बार बिगाड़ देता है, कई बार हमें राह से भटका देता है। तो इसलिए आप चुनाव जो है वो हमारे अपने हाथ में है कि हमने किसकी बात को महत्व देना है और कितना महत्व देना है। ये रिस्पेक्ट भी हमारी अपनी चॉइस होती है, क्योंकि हम रिस्पेक्ट भी दो तरह से देते हैं। एक तो हम डर के मारे देते हैं कि सामने वाला बहुत क्रोधित हो जाएगा और हमें जो है सज़ा ना दे दे, इसलिए हम उसकी बात मान लेते हैं। और एक बात होती है कि सच में हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उसके शब्दों में वो ताकत होती है, वो सच्चाई होती है कि हम ना चाहते हुए भी हम उनकी बात मानते हैं, गौर से सुनते हैं और उनको दिल से रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति हमें हमारे सामने चाहे ना हो, फिर भी हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, कई सालों तक हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि कोई हमारे प्रिय नेता भी हो सकते हैं, हमारे स्कूल में टीचर भी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जो हमें कदम कदम पर कुछ अच्छी सलाह दे जाते हैं और ऐसी बात कह जाते हैं कि जो हम दिल में उतर जाती, जो बात हमारे दिल में उतर जाती है वो हम कभी भूलते नहीं हैं, सालों साल नहीं भूलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और ऐसे व्यक्ति को हम हमेशा याद भी रखते हैं, चाहे वो हमारे सामने हो या ना हो। उनके कदमों को, उनके पदचाप हमारे लिए अनुकरणीय बन जाते हैं, हम उनका अनुसरण करने लग जाते हैं, उनको फॉलो करने लगते हैं और अपने जीवन में भी, अपने व्यवहार में भी उनको ढाल लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कौन है आपके जीवन में, ये इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखा करें। और एक बात मैं आज आपको बता दूं कि अपने आप को एनालाइज भी हम करते रहना चाहिए। हमें अपने आप को एनालाइज करने से हमें ये पता चल जाता है कि हम किस लेवल पर हैं, हमारा मार्गदर्शन जो है वो सही हो रहा है। अपने ही लहजे में, अपने ही तरीके से, अपनी ही नज़र में हम अपने आप को आंक सकते हैं कि हम कहाँ हैं। और उसका एक तरीका बड़ा अच्छा सा मैंने आज प्रधानमंत्री मोदी जी को देखा, सुना उनका। अच्छा, आप भी प्रधानमंत्री जी के जो भाषण नहीं मैं कहूँगी, लेकिन जब वो स्कूल के बच्चों के साथ होते हैं ना, उनको बहुत ज़रूर ध्यान से सुना करो। उनके शब्दों में बड़ी सच्चाई होती है और ऐसी सीख होती है जो हम अपने जीवन में ढाल सकते हैं, व्यवहार में ला सकते हैं, अपने आप को सही राह पर लाते हुए ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इतनी ताकत होती है किन्हीं किन्हीं शब्दों में, तो इनको ज़रूर सुना करो। तो आज भी मैंने भी उनको सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने आप को एनालाइज करने के लिए हम दो तरह से अपने आप को इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि एक तो रात को सोने से पहले हम अपने हाथ में एक डायरी लें और उसमें लिखें कि हमने कल क्या क्या करना है, क्या क्या कार्य करने हैं, उसमें हम लिख लें और उसको हम साइड में कर दें। और एक डायरी सुबह उठकर, सुबह जब हम उठें
तब उसमें जो जो कार्य हम कर रहे हैं उसको हम नोट करते जाएं। जो जो कार्य हमने कर लिया वो दूसरी डायरी वो अलग रख लो, छुपाने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हमने जो कार्य किया उसको नोट करते जाओ। तो और फिर कुछ दिन उसमें लिखो, 1 महीना या 15 दिन उसमें लिखते रहो, और उसके बाद 15 दिन बाद आप वो डायरी उठाकर देखो खुद ही कि जिसमें आपने लिखा था कि हम कल ये काम करेंगे और हमने जो जो कार्य किया, तो आप खुद ही देखेंगे कि उसमें इतना डिफरेंसेस है कि हम जो हमने लिखा उससे बिल्कुल विपरीत कार्य किया। इसका मतलब है कि परिस्थितियां हमारे सामने जब आती हैं तो इमिडिएटली हमें कार्य जो है बदलना भी पड़ जाता है। तो इस तरह की परिस्थितियां भी आती, लेकिन हमने जो कार्य करना है उसकी सूची जरूर बनाएं, क्योंकि उनमें से कुछ 20% का कार्य तो हम जो हमने सोचा होता है उसके अनुसार कर सकते हैं ना। तो इसलिए हम ये सोचें कि हमने जो सोचा था उसके विपरीत क्यों किया। इस बात के लिए भी हम अपने आप को एनालाइज करें कि भी ऐसा क्यों हुआ, इस बात की समझ भी हमें आ जाएगी, और उसका भी कारण आप लिखते जाओ कि भी ये कारण सोचा तो हमने ये था, लेकिन परिस्थितिवश हमें ये करना पड़ गया। और जितना, क्योंकि समय की डिमांड के अनुसार हम कार्य में फेरबदल कर लेते हैं। हमारे जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं जिनका हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं या फिर हम डर के मारे रिस्पेक्ट करते हैं। तो जिनको आप दिल से रिस्पेक्ट करते हैं उनकी वैल्यू आपके जीवन में क्या है, एक तो ये कारण हो सकता है, और एक कारण ये हो सकता है कि उनके कहे गए शब्दों को हम अपने जीवन में, अपने व्यवहार में ढाल लेते हैं और उनका अनुसरण करने लग जाते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, और कुछ हमारे अपने होते हैं जिनको हम स्नेह करते हैं और इसलिए हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और कुछ को हम डर के मारे रिस्पेक्ट करते हैं जिनके क्रोध से हम डरते हैं। तो क्रोध के भी 2 कारण हो सकते हैं। एक तो क्रोध करने वाला हमसे बहुत अधिक स्नेह रखता है, एक तो ये कारण हो सकता है, या उनका स्वभाव ही क्रोध वाला है, लेकिन क्रोध करने वाला हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये इस बात का भी आप ध्यान रखें कि हमारे अपने जो थोड़ा सा कठोर होते हैं उनका कठोर व्यवहार हमें सीधी राह भी दिखा देता है, ये बात भी ध्यान रखें। और ज़्यादा लाड़ प्यार हमें बिगाड़ भी देता है। तो ज़्यादा लाड़ प्यार ज़रूरी है, पर इतना नहीं कि हम बिगड़ जाएं, हम सो रहे तो सोते ही रह गए, हमारी पढ़ाई का समय निकलता चला जा रहा है और हम सोच रहे हैं कि भी हमें कोई नहीं डांट सकता या हम कोई सुन नहीं रहे। लेकिन यहाँ पे भी गलत है। यहाँ पर वो लोग काम आते हैं जो कठोर हैं, जो आपको डांटते हैं और कठोरता से आपके साथ व्यवहार करते हैं ताकि आप सही राह चुनो, सीधी राह पकड़ो। तो इसलिए चुनाव आपके हाथ में है कि आपने किसकी बात माननी है, किसको आप अपना आदर्श मानकर आगे चलते हैं। जीवन में कोई ना कोई आदर्श जरूर होना चाहिए, जीवन को मोटिवेट करने के लिए, जीवन को प्रेरित करने के लिए, और जीवन की जो स्टेप्स हैं, जीवन की जो सीढ़ियां हैं वो पार करने के लिए, वो ऊंचाइयां छूने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनके शब्दों को हम कितना टूल देते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं अपने जीवन में ढालने के लिए, और जीवन में तरक्की करने के लिए हम उनको किस तरह से आत्मसात करते हुए ऊंचाइयों को छूते चले जाते हैं। तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और जो मैंने डायरी की बात बताई ये आप भी अपने जीवन में ज़रूर करें। डायरी लिखें, रोज़ का कार्यक्रम लिखें कि कल सुबह उठकर ये करना है, और जब कार्य कर ले, जो जो कार्य हो करते चले जाएं, उनको भी आप लिखें। उसमें से कितना कार्य ऐसा किया जो व्यर्थ गया और कितना कार्य कारगर साबित हुआ, इस बात का भी आप ध्यान रखें, और फिर देखें कि हमने कितना समय बर्बाद किया और कितना समय सदुपयोग किया।